मैं मनोज राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज का हमारा शीर्षक है, टॉपिक है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध। आप सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बंधुओं एवं विश्व के समस्त भाई एवं बंधु, आप सबको गौतम बुद्ध की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई। आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस संदर्भ में हम महात्मा बुद्ध को याद न करें, ये बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है। महात्मा बुद्ध एक महान दार्शनिक, धार्मिक एवं सामाजिक सुधारक, जिनका जन्म आज से 2600 साल पूर्व ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। जी हाँ, उनका जन्म एक ऐसे समय हुआ जिस समय चारों तरफ धार्मिक कर्मकांड, दिखावा, आडंबर, पशु बलि आदि व्याप्त था। इन सब चीज़ों को देखकर महात्मा बुद्ध, जो स्वयं एक राजा के घर पैदा हुए थे, उनका मन बड़ा ही दुखित हो गया। सब छोड़ छाड़ के वे घर से चले गए और बिहार के बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने बौद्ध धर्म, एक नवीन विचार की स्थापना की, जिनकी दी गई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और कल भी रहेंगी। जी हाँ, उनकी दी गई शिक्षाएं अहिंसा, नॉन वायलेंस, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ एवं जाति प्रथा के विरुद्ध उनके जो विचार थे वे आज भी प्रासंगिक हैं। जी हाँ, आज अगर हम देखते हैं तो समस्त विश्व में परमाणु हमले, परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हम सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। इस काल में कोरोना रूपी दानव समस्त मानवता के ऊपर एक हमला कर चुका है। यही नहीं, आज समाज में, विश्व में हर जगह ऊंच नीच की भावना आगे बढ़ चुकी है। अमीर लोग गरीब को देखना नहीं चाहते, बड़े लोग छोटे को देखना नहीं चाहते। इन सब बातों को आज से 26 साल पहले महात्मा बुद्ध स्वयं भाप चुके थे। उन्होंने अहिंसा, मध्यम मार्ग एवं ऊंच नीच की भावना का त्याग की भावना को रखकर बौद्ध धर्म को आगे किया और आज बौद्ध धर्म समस्त विश्व में एक शिक्षा का केंद्र बन गया है। आज कोरोना रूपी काल में जब हम लोग नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म अपने आप में प्रासंगिक हो जाता है। जी हाँ, हम लॉकडाउन में रह रहे हैं, सीमित संसाधनों में रह रहे हैं और महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग अपनाकर इन सब बातों को आज से 26 साल पहले ही कह दिया था। अहिंसा प्राणी मात्र के प्रति, जानवरों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति हर तरह की अहिंसा जरूरी है। तभी हम आज की इस महामारी कोरोना में या परमाणु खतरा जो विश्व में सर्वव्याप्त है उससे लड़ सकते हैं। अतः बुद्ध की ये एक शिक्षा, अगर एक शिक्षा जो उनकी पहली शिक्षा है अहिंसा, अगर हम अपने दिल में, दिमाग में सजो लें तो हमारा जीवन आसानी से, एकदम आसानी से आसान बन जाएगा। उनकी दूसरी शिक्षा मध्यम मार्ग। जी हाँ, मिडिल पाथ। कहने का मतलब हम अपने विचार को बहुत उच्च तक, अपनी महत्वाकांक्षा को बहुत उच्चतम ऊंचाई दे दें, ये जरूरी दें, या तो बहुत निम्न की तरफ चले जाएं, एकदम टूवर्ड्स धरती, टूवर्ड्स लैंड, ऐसा भी उचित नहीं है। हम अपने विचारों को, हम अपने क्रियाकलाप को, हम अपने जीवन के रूटीन को न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, एक मिडिल पाथ, एक मध्यम मार्ग में रखें तो हम एक संयमित जीवन जी सकते हैं। और कोरोना क्या, किसी भी महामारी से, किसी भी युद्ध से, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, चाहे विश्वव्यापी हो, उससे संभल सकते हैं। अतः मध्यम मार्ग की शिक्षा गौतम बुद्ध की आज भी एकदम सर्वव्यापी है, सत्य है। तीसरी, वाह क्या बात है, आज से 26 साल पहले उन्होंने कहा और आज भी सच है। तीसरी है ऊंच नीच की भावना का त्याग। जी हाँ, महात्मा बुद्ध जिस समय पैदा हुए उस समय समाज में निम्न वर्ग के लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। अतः इसके रिएक्शन के फलस्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसमें दलितों, पिछड़ों, गरीबों को उन्होंने समानता दी।
उनकी ये शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है। समाज में आज हम चाहें तो तभी भी बड़प्पन दिखा के, अपनी जाति पर गर्व करके, चाहे अपने नस्ल पर गर्व करके नहीं रह सकते हैं। अमेरिका जैसा विकसित देश भी आज सर उठा के नहीं रख सकता, क्योंकि ग्लोबल विलेज के इस युग में अमीर गरीब, विकसित अविकसित सब बराबर हैं। ऊंच नीच के भेद को मिटाना होगा। गौतम बुद्ध की ये बात, ऊंच नीच की भावना की समाप्ति, आज भी प्रासंगिक है। चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, वो हमारे भाई हैं, उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए। अगर हम सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। और हमारा संविधान भी समानता के अधिकार को मानता है। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करने की बात करता है। मैं भीमराव अंबेडकर को सलाम करता हूं, जिन्होंने इस आर्टिकल को भारतीय संविधान में लागू किया और महात्मा बुद्ध की दी गई बात को, शिक्षाओं को भारतीय संविधान में भी लागू किया। यही नहीं, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ये भी समानता के भाव लेके चल रहे हैं। इसी के चक्कर में, इसी की वजह से पूरे विश्व में अब वे महानायक की तरफ उभर रहे हैं। ट्रंप जैसे नेता भी मोदी के सामने नतमस्तक हो गए हैं। कोरोना काल में भारत का डंका चारों तरफ बज रहा है। अतः कोरोना आएगा जाएगा, कितनी भी महामारी आएंगी चली जाएंगी, कितने भी कष्ट रहेंगे चले जाएंगे, पर हम अपने महापुरुषों, खासकर महात्मा बुद्ध की दी गई शिक्षाओं को आत्मसात कर लेंगे तो हमारा जीवन एकदम आराम पूर्वक बीतेगा। अति महत्वाकांक्षा एकदम त्याग दीजिए, निम्नता की भावना वो भी त्याग दीजिए, मध्यम मार्ग का पालन करिए, स्वस्थ रहिए, अहिंसा का प्रयोग करिए। अहिंसा चाहे वाणी की हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वैचारिक हो, सब अहिंसा जरूरी है। और एवं सबसे बड़ी बात, बड़े छोटे की भावना को हटाकर समानता की भावना को लाइए। इन सब से हम समाज का एवं विश्व का आदर्श निर्माण कर सकते हैं। अतः बुद्धम शरणम गच्छामि, इन वाक्यों को अपनाकर हम अपना जीवन सुखपूर्वक, आराम से, शांतिपूर्वक बिता सकते हैं। इन्हीं कथनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।